सर। क्यों मुर्गन, कुछ अपडेट मिली? यस सर। किरण ने उस ट्रेन में ट्रेवल किया था, लेकिन 11 को नहीं 8 को। ट्रेन का एक्सीडेंट 11 जनवरी को हुआ था। किरण उस ट्रेन में था, इसका कोई वीडियो फुटेज नहीं है सर। सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे नहीं, बल्कि स्टेशन के किसी भी फुटेज में नहीं है सर। वो ही इज नॉट देयर इन एनी ऑफ देम। 8th को ट्रेवल उसने किया, तो 11th के एक्सीडेंट में कैसे वो फंसा? आई नीड अ कंफर्मेशन, प्लीज गेट मी डीएनए टेस्ट। सर, एज पर आवर रिकॉर्ड सर, हमारे पास उसकी फैमिली का कोई भी डेटा नहीं है सर। ही सीम्स टू बी एन ऑर्फन। Check his apartment. Maybe you might find some clue. Maybe he's here. Yes, sir. अभी 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 तुम कब आई? आधे घंटे पहले। तुम सो रही थी। अश्विन को कॉल किया, तब सब पता चला। हम यहाँ से कब जा रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है कल सुबह जा सकते हैं। ये लोग पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं करेंगे ना? मैंने उनसे कहा कि ये एक्सीडेंट है। गांव वालों ने ही इसे उस घर से बचाकर बाहर निकाला। पर कॉटेज में आग लगी कैसे? आग लगी नहीं, लगाई गई थी। किसने? अगर मेरा अंदाजा सही है तो किरण ने। हाँ, बढ़िया। बहुत अच्छी इमेजिनेशन है। ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है। उस कॉटेज में पहले कोई रह रहा था, है ना? हाँ। कोई ट्रेसपासर भी हो सकता है। कोई ट्रेसपासर हमें क्यों मारना चाहेगा? एग्जैक्टली। पर हम दोनों ने किरण की बॉडी देखी है। बिल्कुल। तुमने कई दिनों बाद पानी से निकाली गई एक सड़ी हुई बॉडी देखी। तुम्हें कैसे पता वो किरण की बॉडी है? लेकिन उन्हें किरण के कपड़े, घड़ी और आईडी भी मिली थी। वो सब तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था। अगर वो किरण नहीं था तो उसका सारा सामान वहां कैसे पहुंच गया? देखो, जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां से उन्हें किरण की लाश मिली, इस पे मुझे यकीन नहीं है। पहले मैंने सोचा था राजकुमार के आदमियों ने उसे मार कर वहां फेंक दिया होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसने मरने का नाटक किया है। पर क्यों? पता नहीं, पर पता लगा लूंगा। पर उसके लिए हमें अभिरामी की मदद चाहिए होगी। मेरा अंदाजा गलत नहीं होता, और इस बार मेरा अंदाजा कह रहा है कि अभी हमसे कुछ छुपा रही है। कौन, मैं? हाँ, तुम। शायद तुम डर रही होगी। देखो, अगर किरण जिंदा है तो तुम्हें हार्ड डिस्क की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसे दुनिया के सामने लाकर बच जा। लेकिन अगर तुम चाहती हो हम तुम्हारी मदद करें, तो उसके लिए तुम्हें हमें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। मैंने तुम लोगों को सारी बात नहीं बताई है, पर सच में मुझे सच में नहीं पता था कि किरण जिंदा है। तो तुम्हें क्या पता है? हार्ड डिस्क के बारे में पता है, और एसपी और किरण के प्लान के बारे में पता है। हाँ? किरण ने ही मुझे इसके बारे में बताया था। मैं चलती हूँ, इट्स ऑलरेडी लेट। What happened? तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में पता है। मैं बहुत इनसिक्योर हूँ। मैं बुरी तरह घबरा रही हूँ, जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतनी कंजर्वेटिव हो। वैसे भी हम दोनों की शादी तो होने ही वाली है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कंजर्वेटिव हूँ। किरण, आई नो, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था मैंने हाँ कहा था, लेकिन हमारे फ्यूचर को लेके अभी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। यू आर स्टक इन दिस कंपनी एंड आई वांट टू मूव ऑन। बेसिकली मैं कहीं विदेश जाके सेटल होना चाहती हूँ फॉर अ बेटर फ्यूचर। अभी तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में बंधा रहूंगा? ये तो एक इलीगल बिजनेस है, कौन इसमें रहना चाहेगा? मैं भी वही तो बोल रही हूँ। There's no future here.
एक बात बता देता हूं, लेकिन इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उस दिन किरण ने मुझे एसपी अरुमुखम की डिमांड्स के बारे में बताया था। सच कहूं तो उसके प्लान से मुझे बहुत डर लग रहा था। राजकुमार जैसे आदमी को धोखा देने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। मैंने किरण से कहा मैं श्योर नहीं हूं। क्या सोचा था तुमने? मैं इतना बेवकूफ हूं? हाँ? मैं राजकुमार को बहुत ही अच्छे से जानता हूं, इसलिए तो मैंने एसपी के सामने एक कंडीशन रखी है कि या तो वो हमारे लिए अमेरिका या फिर यूरोप का एक वीजा रेडी रखे, और वही हम दोनों के बीच की डील है, और वो इस बात के लिए मान भी गया है। लेकिन वो वीजा सैंक्शन कैसे करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि इस ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। मुझे लगता है कि हमारे प्लान से हमें किसी भी एम्बेसीज में काम मिल जाएगा। उस वक्त मुझे किरण की बातों पर यकीन हो रहा था, पर एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर एसपी के हिसाब से प्लान काम नहीं किया तो? लेकिन ऐसा सोचने की वजह क्या थी? राजकुमार का बिजनेस ही मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि उसके क्लाइंट सारे स्मगलर्स, पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ऑपोजिशन के लीडर्स को ही टारगेट करती है, तो उसने खुद को बचाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। तो सही बोल रही हो। वी कैन नेवर ट्रस्ट दीज पॉलिटिशियंस। इस बारे में किरण का क्या ख्याल था? मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। योर थिंकिंग। किसी को तो मेरे बारे में सोचना पड़ेगा ना। देखो, तुम्हारा पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है। मैंने भी इस बारे में अच्छे से सोचा, एंड आई हैव अ बैकअप प्लान। सी, एसपी और मुखम को देने के लिए मैं कंपनी से डेटा के साथ पूरे $1 मिलियन भी ले रहा हूं, और मेरे क्लोज फ्रेंड की मदद से हम मिडिल ईस्ट चले जाएंगे, और उसके बाद वहां से सीधे यूरोप चले जाएंगे। $1 मिलियन? और वो कैसे लेते? अगर इतने सारे पैसे चुराते तो उन्हें पता चल जाता। कंपनी का टर्नओवर ईयरली 1000 करोड़ से ज्यादा है, और उस पैसों को दोबारा शेयर्स, फॉरेन एक्सचेंज और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए राजकुमार के पास अपना इक्विटी और एक्सचेंज एस्टैब्लिशमेंट था, और इसे मैनेज करने वाला किरण ही था। पैसे चुराने में उतना रिस्क नहीं था जितना कंपनी के डेटा को चुराने में, और उसमें किरण को मेरी मदद चाहिए थी। पहले तुम्हें अपने नाम से एक बैंक लॉकर ओपन करना होगा, उसके बाद हमारे सिस्टम इंजीनियर अनंतु से बात करनी पड़ेगी। फिर जब मैं डेटा सर्वर से डाउनलोड करूंगा, उससे पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद सारा डेटा एनक्रिप्टेड हो जाएगा बस। और उसे सिर्फ अनंतु ही डीक्रिप्ट कर सकता है। और वैसे भी उसकी और मेरी कुछ ज्यादा जमती नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ही हैज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर यू। चीयर्स। अनंतु और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए ये सब करेगा। अरे पहले उससे बात करके तो देख लो, मैं बाद में बताऊंगा कि उससे कैसे और क्या बात करनी है। अगर कुछ नहीं हुआ तो लीव इट। किरण की बात मान के मैं अनंतु से मिली। मैंने कहानी बदल के उससे कहा कि एसपी अरुमुखम ने मुझे अप्रोच किया है। तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? राजकुमार हमें नहीं छोड़ने वाला। ये काम ईडी का है। ईडी का? हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अगर वो इस काम में इन्वॉल्व है तो राजकुमार इज फिनिश्ड। देखो, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और भी ये कर सकता है। ये प्लान नहीं काम करने वाला। अगर हम ये नहीं करेंगे तो राजकुमार के साथ हम भी जेल जाएंगे। देखो, ये पूरा बिजनेस ही इलीगल है। काम होने के बाद तुम्हें पूरे 1 करोड़ मिलेंगे। कहीं और जाके सेटल होने के लिए काफी है ना? देखो, हम पुलिस और सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते। ये बात तुम आखिर क्यों नहीं समझती हो? वो बहुत डरा हुआ था, सच बताऊं तो मैं भी। लेकिन मुझे किरण के कॉन्फिडेंस पर भरोसा था। बहुत समझने के बाद अनंतु आखिरकार 3 कंडीशंस पर राजी हो गया था। देखो, पहली बात, डाउनलोड करने के लिए मैं अपना सिस्टम यूज नहीं करूंगा, किसी और का सिस्टम यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, डाउनलोड करने के बाद मैं डिजिटल फुटप्रिंट मास्क नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी आईटी प्रोफेशनल इसे आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आंख बंद करके तुम्हारी मदद करूंगा, सो दैट यू कैन गेट सम टाइम। और तीसरी बात, डेटा ट्रांसफर होते ही 1 करोड़ रुपए
अकाउंट में आ जाने चाहिए। किरण ये तीनों कंडीशंस मान गया था। किरण खुद के सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए मान गया, और ये बात मैंने अनंतु को इन्फॉर्म की। किरण इसमें शामिल है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने ही कहा था कि किसी और के सिस्टम की जरूरत है। पर उस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। अनंतु, किरण उतना भी बुरा नहीं है। बिसाइड्स ये उसका सिस्टम है और वो रिस्क ले रहा है। देखो, अगर सिस्टम उसका है तो उसे ही डाउनलोड करना पड़ेगा। डेटा को मैं डिक्रिप्ट कर दूंगा, दैट्स इट। किरण इस डिमांड को भी मान गया था। राजकुमार जिस दिन ऑफिस में नहीं था, तब किरण ने डेटा डाउनलोड किया, और उसी दिन अनंतु ब्रांच विजिट के लिए चेन्नई गया था। 2 दिन बाद हम एक कैफे में अनंतु से मिले। So where is my money? Yes, we are arranging it. But our agreement was. ये कोई 10-20 रुपए की बात नहीं है। It's a 1 CR. We need time. This is cheating अभी। किरण, मैंने अनंतु से वादा किया था। देखो, ऐसा तो नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। Just give me a couple of days. इस बात पर किरण और मेरी लड़ाई हो गई। मैंने मन बना लिया था कि मैं अनंतु को उसके पैसे जरूर दिलाऊंगी, लेकिन उसके बाद ही किरण का ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। अगर बताती कि किरण के क्लान का मुझे पता था, तो उन्हें लगता कि ड्राइव मेरे पास है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। पर वो लॉकर किस लिए था? ड्राइव मिलते ही किरण ने मुझसे लॉकर की चाबी ले ली और उसी शाम को लौटा भी दी। मतलब ड्राइव छुपाने के लिए लिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन किरण के गायब होते ही मैंने लॉकर चेक किया और वो बिल्कुल खाली था। अब मेरी सब समझ में आ गया। किरण डेफिनेटली अभी भी जिंदा है। तुम्हारी मदद से किरण को अनंतु से वो सारा डेटा मिला, फिर उसे लॉकर में छुपाने का नाटक करके वो भाग गया, और उसके कुछ ही दिनों बाद ट्रेन एक्सीडेंट की साइट के पास किरण की लाश मिली। किरण ये बात अच्छी तरह जानता था कि तुम लॉकर चेक करने जाओगे, और पुलिस के हिसाब से तुमने किरण की छुपाई जगह से हार्ड डिस्क ले ली है। अब चूंकि वो मर चुका है, तो पुलिस और राजकुमार के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, जबकि मैंने उसकी हर स्कीम में साथ दिया? अभी बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम किरण के लिए सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया थे। जब वो मरने का नाटक करता, तो पुलिस और राजकुमार तुम्हें टारगेट करते। इससे उसे बचने के लिए वक्त मिल जाता। हो सकता है वो इस वक्त देश से भागने की तैयारी कर रहा होगा। अगर एसपी ने उसे बचाने का वादा किया था, तो फिर वो पुलिस को धोखा क्यों दे रहा है? तुम्हें इस ऑफर के बारे में पता कैसे चला? किरण से ना। एसपी ने भी ये कंफर्म किया था। क्या कंफर्म किया था? हो सकता है डेटा के बारे में उनमें कोई एग्रीमेंट हुई हो, लेकिन एसपी ने ऑफर के बारे में तुमसे कुछ कहा था क्या? पुलिस और राजकुमार को धोखा देकर देश से भागने का प्लान था। पर किरण ये सब अकेले नहीं कर सकता। हाँ, मुझे भी यही लगता है। कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। हाँ, उसने अपने एक दोस्त के बारे में बताया था। अगर वो देश छोड़ देगा और अपने उस दोस्त की मदद से एसपी तक वो डेटा पहुंचा देगा, तो पुलिस खुश हो जाएगी और राजकुमार अरेस्ट हो जाएगा। फिर तो वो सेफ है। वाह! तो अभी के लिए उसका प्यार भी एक ढोंग था। और क्या, ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। और वो ट्रेन एक्सीडेंट? अरे वो तो उसके लिए एक बोनस था। किरण के बारे में मैंने कितनी बार तुम्हें वार्न किया था। क्या यार। ठीक है, तो अब हमारा प्लान क्या है? मुझे घर जाना है। अब घर जाना खतरे से खाली नहीं है। कोई जरूरत नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जानती हो ना वो रियाज कितना बेरहम है। तुम्हारी माँ और बहन के घर होते हुए अगर वो अंदर घुस गया तो क्या करोगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ देखो, मेरी एक सलाह है।
कोयम्बतूर के बाहर मेरी एक प्रॉपर्टी है। मेरा एक दोस्त वहां पर हेरिटेज होटल बनाने वाला है। अभी वहां एक केयरटेकर रहता है। हम लोग वहीं चलते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। हे मैन, किरण यस। मुझे तो टेंशन हो गया था यार। वैसे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। अरे वो जो राजकुमार है ना, ड्राइव के लिए पागल हुआ जा रहा है। एनीवेज, सॉरी फॉर द डिले मैन। मुझे प्लान में थोड़े से चेंज करके कुछ दिनों के लिए छुपना पड़ा था। कोई बात नहीं, चीजें हमेशा प्लान के हिसाब से हो ऐसा नहीं होता है। ड्राइव को सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी है। कहाँ है वो? अभी हमें एक सॉलिड प्लान की जरूरत है। डिस्चार्ज हो रहा है क्या? किरण शायद जिंदा है। कीप मी पोस्टेड। नमस्ते कैसे हो सर। पलनी? ये पलनी है, हमारा केयरटेकर। यहीं पास में रहता है। रूम रेडी है ना? कार्तिक सर ने पहले रेडी करवा दिया है सर। यहाँ का रिनोवेशन चल रहा है, हाँ। इसलिए थोड़ी परेशानी हो सकती है सर। चारों तरफ काम फैला हुआ है सर। इधर से आइए सर। आओ। अंदर आइए सर। मैडम, उस तरफ बाथरूम है। डाइनिंग हॉल उधर है। सर कुछ पीने के लिए चाहिए नहीं, कुछ आपको? नहीं। सर कुछ चाहिए तो बताइएगा। कुछ देर में बताता हूँ, अभी जा सकते सर आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। हाँ। थैंक यू सर। हैं। कैसा लगा? ये काफी अच्छा है, पर यहाँ अकेले कैसे रहूंगे? अकेली कहाँ? रितिका तुम्हारे साथ है। मैं भी यहीं बगल के कमरे में हूँ, और यहाँ आसपास भी सारी फैमिलीज रहती हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। तुम ऐसे कितने दिन यहाँ छुपी रहोगी? मेरे पास एक आइडिया है। राजकुमार सर को जाकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। अगर वो कन्विंस हो गए तो तुम बच जाओगी। कन्विंस हुए तो ना, कैसे पता कि वो मान जाएंगे? जब उनका पूरा बिजनेस और आइडेंटिटी मिट्टी में मिलने वाले हैं, तो वो तो किसी भी तरह उसे बचाने की कोशिश करेंगे ना। देखो, इमोशनली सोचने से कुछ नहीं होगा। और अगर वो इतने ही समझदार होते, तो फिर रियाज को अभी के पीछे क्यों भेजा होता? तो हम क्या करेंगे? पूरी जिंदगी ऐसे छुपकर रहेंगे? पहले किरण को ढूंढना होगा। वाओ, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी मैन। पापा ने इसे तब खरीदा था जब वो कतर में थे। अभी होम स्टे बना दिया इसे। मैंने इसे रीमॉडल करके फार्म हाउस बना दिया। कभी कभार आता हूँ यहाँ। वो तो राजकुमार की सिचुएशन की वजह से मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। ये अच्छा किया। राजकुमार को डरना चाहिए। प्रकाश, मुझे जल्दी से ये देश छोड़ना पड़ेगा। मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली है, लेकिन तुम यहाँ से जाने के लिए श्योर हो ना? राजकुमार के पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। जो मुझे चाहिए वो ड्राइव में मिल गया तो ही इज फिनिश्ड। उसके बाद सिंहासन मेरा हो जाएगा। वैसे तुम भी मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। नो वे मैन, देश में रहना बहुत ही रिस्की है। लगता है तुमने उस लड़की को ठीक से समझा नहीं है। देश छोड़ने से पहले मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सर, दिस इज यूजलेस। व्हाट? द डेटा इज इनक्रिप्टेड। शिट! वो तेरे साथ फिर से खेल गई। नहीं, वो नहीं है, अनंत हो।
लेकिन मैंने उसके लैपटॉप में डेटा तो देखा था। अब ये कौन है? कंपनी का सिस्टम इंजीनियर। डेटा सिक्योरिटी वो हैंडल करता है, उसी का दोस्त है। अगर वो मदद कर रहा था तो उसने ऐसा क्यों किया? वेल, इस हेल्प के बदले उसे 1 CR देने का ऑफर किया था। ओह, तो तूने पैसे नहीं दिए? अरे यही असली प्रॉब्लम है, पैसे का लालची। क्या बोल रहे हो प्रकाश? बस डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए 1 CR? पेपर में तू बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन जिंदगी में बेवकूफ है तू। मुसीबत मेरी वजह से आई है ना, तो ये दूर भी मैं ही करूंगा। ऑफ कोर्स यू विल, नहीं तो तुम्हारी डिमांड्स मैं पूरी नहीं करूंगा। सर, ये उकटम है, और ये गुनिया मुथुर, और ये मधुकरण, और ये वालायर। सर, अभिरामी को हमने लोकेट कर लिया है। ए, दरवाजा खोलो! ए, दरवाजा खोलो! ए, अनंतु कहाँ है? बताओ ना, अनंतु कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहां पर चला गया। ए, हमसे झूठ मत बोलना। ए, तेरी बारी है। हे अनंतु, हाँ? कुछ गुंडे टाइप लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। ए, क्या हुआ भाई? यार एक छोटा सा इशू हो गया, तुम लोग बाहर मत जाओ, खतरा हो सकता है। हाँ? इट्स वेरी डेंजरस। हे, आखिर बात क्या है? बाहर जाने का कोई और रास्ता है क्या? मुझे 2 लोग चाहिए जो 24 घंटा उस पर नजर रखें। ठीक है? तो वो उस रूम में नहीं है। शिट। अच्छा, मैं उसको कॉल करूं क्या? नहीं, अगर उसे पता चला कि तुम जिंदा हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कॉल करूंगा। हेलो। हेलो, अनंतु बोल रहे हो? रॉन्ग नंबर। मैं प्रकाश, अभिराम का फ्रेंड। अभिराम ने मुझे कॉल करने के लिए कहा था। उसने तुम्हें 1 करोड़ कैश देने के लिए कहा था। वो पैसे मैं तुम्हें कैसे दूं? उसको दोबारा कॉल करो, दोबारा, जल्दी। The number you are calling is currently switched off. उसको सब पता चल गया है। तुम्हें पैसों के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए था। अभी हमें अनंतु से मिलना पड़ेगा। हो सकता है कि वो हार्ड ड्राइव को ट्रैक कर सके। वो कैसे? मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। जब मैंने न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट किया तो किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था, उसकी कंपनी की इलीगल एक्टिविटी हमारे चैनल पर एक्सपोज करने के लिए, और उसने मुझे मनाने के लिए सबूत के तौर पर एक पेन ड्राइव भी दिया था। लेकिन मेरे लैपटॉप को कनेक्ट करने के 1 घंटे बाद ही उस कंपनी के लोग मेरा लोकेशन ट्रैक करके मेरे पास पहुंच गए, क्योंकि मेरा लैपटॉप उस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड था। इस हार्ड ड्राइव के मामले में भी ऐसा ही हुआ तो कोशिश तो करनी चाहिए। मैं अभी अनंतु को कॉल करती हूँ। नहीं, तुम मत करो। पुलिस तुम्हारे कॉल्स ट्रेस कर सकती है। अब मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, फोन पे बिल्कुल नहीं, हम मिलके बात करते हैं। ए, चल बाहर जा। हमारा बिजनेस काउंटर पार्ट प्रकाश याद है? कौन, वो महाराष्ट्रियन लड़का? हाँ, हमारे आदमी बता रहे थे कि उसके लोग काफी दिनों से एक्टिव हैं, और जब से किरण मिसिंग है तभी से ही शहर से गायब है। वो प्रकाश, मुझे लगता है कि किरण की मिसिंग में और इसमें कोई ना कोई कनेक्शन है। कमीना है वो, 1 नंबर का कमीना। उसे लगता है कि अपने विदेश के कमाए पैसे से वो मेरा धंधा छीन लेगा। अगर वो किरण के साथ हाथ मिला चुका है तो उससे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटा। छोटा सा एक्सीडेंट दिखा, समझ गया ना? सर, जल्दबाजी मत कीजिए। हो सकता है उस प्रकाश और एसपी के बीच में कोई कनेक्शन हो। उस एसपी के ऊपर वाले सब हमारे लोग हैं, तो तू उनसे क्यों डर रहा है? मुझे भी नहीं पता है सर। अगर कनेक्शन होने के बावजूद एसपी आपके पीछे नहीं आ रहा है
तो उन्हें जरूर कोई सपोर्ट कर रहा है। वैसे मुझे कुछ न्यूज़ मिली है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। जो इस पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है वो है दिल्ली के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। क्योंकि लोकल पुलिस पे ईडी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भाई, इसीलिए ईडी ने अपने ऑफिसर्स को भेजा है। फोन स्विच ऑफ कर देने से तुम हमसे बच नहीं पाओगे। ये टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई। वैसे आइडिया किसका था? नहीं सर। सर ऐसा नहीं है कि हम छुप रहे थे, हम तो आपसे एक्चुअली आई टोल्ड यू नॉट टू इंटरफेयर, राइट? सर अश्विन से मदद मैंने ही मांगी थी। ओह, तो तुम्हें पुलिस से ज्यादा इस पर भरोसा है, क्यों? सही कहा ना? सर देखिए, बात सिर्फ भरोसे की नहीं है। एक तरफ राजकुमार के लोग हमें धमकी दे रहे थे कि हम पुलिस को इन्वॉल्व ना करें, और दूसरी तरफ ड्राइव ढूंढने के लिए आप मदद चाह रहे थे। तो मैं इसमें क्या करती सर? तुम्हें पता है ये तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? ये मुझे अच्छे से पता है। आपको उस ड्राइव का डेटा चाहिए और इसे न्यूज के लिए एक्सक्लूसिविटी। इसने मेरी जान बचाई और मेरी मदद कर रहा है, तो बदले में मैंने। ओके, जनवरी 11 शनिवार का दिन। उस दिन किरण चेन्नई के लिए रवाना हुआ। उस दिन तुम कहाँ थे? सुबह मैं ऑफिस जाके शाम तक घर वापस आ गई थी। उसके बाद तुम कहीं नहीं गई? उस दिन शाम को मैं तुम्हारे फ्लैट में आई थी ना? हाँ। सर अगले दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं इसके फ्लैट पे चली गई। और वहां से वापस कब आई थी? नेक्स्ट डे। गई कैसे थी? मेरी कार में। शाम 7 बजे एक्सीडेंट हुआ था। रात के लगभग 9 बजे एक्सीडेंट की जगह यानी कंजीकोड में तुम्हारी कार देखी गई, और वो सुबह 3 बजे वापस आ गई तुम्हारी सर्विस में। मैं एक और बात जानना चाहता हूं, तुम में से कौन उस रात उस कार में ट्रेवल कर रहा था, या फिर तुम दोनों ही उस कार में थी? अभिरामी की कार तुम यूज करती रहती हो, तो क्या कार तुम लेकर गई थी? सर मैं बताती हूँ, इससे ये सब मत पूछिए, इसे कुछ भी नहीं पता। मैं राजकुमार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने एसपी के सामने अपने कुछ कंडीशंस रखे हैं। एसपी अरुमुखम को देने के लिए मैं कंपनी से डेटा के साथ पूरे $1 मिलियन भी ले रहा हूँ। देखो, अगर सिस्टम उसका है तो उसे ही डाउनलोड करना पड़ेगा। डेटा डिक्रिप्ट मैं कर दूंगा, दैट्स इट। किरण का बदलता हुआ बर्ताव देखकर मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी। मेरा शक किरण पर बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए मैं उस पर नजर रखने लगी। एक दिन मुझे किरण का फोन चेक करने का चांस मिला तो मैंने उसका कॉल लिस्ट और मैसेज सब चेक किया। शील बी टेकन केयर ऑफ, ये मैसेज देखकर मैं घबरा गई थी। मैं फिर भी अपना मुंह बंद रखकर किरण को ऑब्जर्व करने लगी। और 2 दिन बाद जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस रात को मुझे किरण का कॉल आया। हेलो हेलो। अभी तुम सुन सकती हो? हाँ बोलो। एसपी सर ने कॉल किया था, उन्होंने हमें तुरंत मिलने के लिए बुलाया है। आई थिंक देयर इज सम न्यू डेवलपमेंट। मेरी कार सर्विस के लिए गई है तो मैं टैक्सी लेकर वहां पर आ रहा हूँ। ओके। उसने कहा कि उसे आपसे मिलना है, तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। लेकिन जब वो मुझे शहर से बाहर ले गया तो मुझे शक होने लगा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुझे लगा हम एसपी सर से मिलने जा रहे हैं। यहाँ पास में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, एसपी वहीं पर है तो उन्होंने वहीं पर मिलने बुलाया है।
मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, तभी किरण के फोन पर आपका कॉल आया। एक्सक्यूज मी, मैंने कॉल किया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वैसे कहाँ हो तुम अभी? सर ऑन द वे हैं सर। अभिराम भी साथ में है क्या? हाँ सर है। मैं व्हाट्सएप पे एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वो एक्सीडेंट स्पॉट के पास है, वहाँ आ जाओ। वहाँ ठीक है, पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना। ओके ओके सर। वैसे सर क्या बात क्या है? तुम आओ तो सही, तब बताता हूँ। नहीं वो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था ना, इसलिए पूछा सर। राजकुमार को सब पता चल गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप दोनों ही पुलिस प्रोटेक्शन में रहोगे। ये लोकेशन है? मैप में तो यही दिखा रहा है। ठीक है, एसपी सर को कॉल करके देखता हूँ। किरण,